नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम आईजीबीटी यानी इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने उसके कंस्ट्रक्शन एज वेल एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझ लिया था। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बीजेटी और मॉसफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों, बीजेटी एक हाई रेटिंग डिवाइस था, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी बहुत स्लो थी। सिमिलरली जो मॉसफेट था बच्चों, वो उसकी रेटिंग लो थी, लेकिन उसका जो फ्रिक्वेंसी था, जो काफी स्विचिंग ऑफ स्पीड थी, वो काफी फास्ट थी। इन दोनों के डिमेरिट्स और डिमेरिट को हमने एनालाइज किया और हमने पाया कि मुझे हाई रेटिंग भी डिवाइस बनानी है, प्लस साथ में उसकी फ्रिक्वेंसी भी फास्ट होनी चाहिए, स्विचिंग स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए। तो हमने बना लिया आईजीबीटी। मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसके थ्रू हम इसके वर्किंग को आसानी से समझ पाएंगे। बच्चों, आईजीबीटी यानी एक हाई रेटिंग एज वेल एज फास्ट स्विचिंग ऑपरेटिंग डिवाइस है, और यही रीजन है कि आईजीबीटी का जो एप्लीकेशन है वो एज कम्पेयर टू बीजेटी एंड मॉसफेट ज्यादातर हम यूज करते हैं, यानी ज्यादा है। अब आइए हम इसके वर्किंग के बारे में समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि इसका कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम वैसा ही है जैसा मॉसफेट का है। बस डिफरेंस इतना ही है कि मॉसफेट में जो बॉटम का जो एन प्लस लेयर था, सबस्ट्रेट था, उसको यहाँ हमने पी प्लस से रिमूव कर दिया। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है। चूंकि मॉसफेट और इसके टर्मिनल डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे एमीटर, गेट और कलेक्टर तीनों टर्मिनल को इसके थ्रू असेंबल कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एमीटर को मैंने कलेक्टर्स के थ्रू कनेक्ट करके बायसिंग करी। सिमिलरली बच्चों, हमने यहाँ पे गेट टर्मिनल को एमीटर के थ्रू कनेक्ट करके बायसिंग करी। एमीटर को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, कलेक्टर को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया। चूंकि एमीटर मेरा एन लेयर से कनेक्टेड है, मेरा जो कलेक्टर है वो पी लेयर से कनेक्टेड है, तो पी से जब पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो स्वाभाविक है ये दोनों लेयर फॉरवर्ड बायस में चले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ जो गेट लेयर है, गेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव और एमीटर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और जिसकी वोल्टेज मैंने वीजी ले लिया। ये तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने मॉसफेट के बस एन सबस्ट्रेट को पी सबस्ट्रेट से रिप्लेस किया। अब इसकी वर्किंग को हम एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, वर्किंग समझने से पहले आप यहाँ देखिए कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है आईजीबीटी के अंदर, वो एमीटर टू कलेक्टर होता है। यानी यहाँ ई एमीटर, सी कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा बच्चों? एमीटर टू कलेक्टर। सिमिलरली अगर मेजोरिटी कैरियर यहाँ पे होल्स होगा, तो होल्स का जो फ्लो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, कलेक्टर टू इमीटर। अब यहाँ मैं एक कोई भी एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। आप यहाँ पे देखिए, एमीटर के थ्रू मैंने एमीटर को एन लेयर से कनेक्ट किया। एन लेयर के जस्ट बाद पी लेयर है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी की बात करूं, तो इस पी लेयर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर चूंकि होल्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और मेरा सर्किट पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे गेट को बायसिंग करूंगा एमीटर के थ्रू, तो यहाँ पे मॉसफेट की तरह एक वो चैनल क्रिएट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के चैनल क्रिएट हो रहे हैं, और इस चैनल की वजह से मेरा जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, वो कंटिन्यू हो जाएगा। यानी एमीटर से एन प्लस लेयर से एन चैनल पे, यानी इलेक्ट्रॉन के चैनल पे, फिर उसके बाद एन माइनस लेयर तक मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसानी से होगा। बाकी उसके बाद एन रीजन से पी रीजन के बीच में सेम वो एज वैसे ही बिहेव करेगा कि जैसे वो एक डायोड की तरह बिहेव करता था। यानी यहाँ पे डायोड की जैसा मेरा एनपी ट्रांजिट, मतलब डायोड की तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलप होगा। यहाँ पे जंक्शन J2 होगा, जिसको हम वोल्टेज के थ्रू, बायसिंग के थ्रू डिप्लेशन लेयर को रिमूव करेंगे और मेरा डिवाइस कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको? एमीटर टू कलेक्टर। तो करंट का जो फ्लो होगा जस्ट इसके अपोजिट होगा, एंड दैट विल बी कलेक्टर टू एमीटर। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो हम दिखा रहे हैं, ये मेरे कलेक्टर से स्टार्ट होगा और वापस कहाँ जाके एमीटर में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मेरे आईजीबीटी के अंदर अप्रोक्सीमेटली वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे मॉसफेट की है, लेकिन सिर्फ यहाँ पी एन माइनस एन प्लस रीजन को रिमूव करके जो पी प्लस मैंने बनाया था, उसके वजह से यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होगा जो कि एक पी एन डायोड की तरह काम करेगा।
बच्चों बाकी चीजें सेम एज इट इज है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसको हम यूज करते हैं गेट के इंसुलेशन के लिए, एमीटर के इंसुलेशन के लिए, एमीटर कलेक्टर के इंसुलेशन के लिए। एक चीज मैं यहाँ और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चों, मॉसफेट के अंदर जो बॉडी डायोड का कंसेप्ट था वो डेवलप होता था, लेकिन आईजीबीटी के अंदर बॉडी डायोड जैसा कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं होता। इस आईजीबीटी के अंदर एक थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है, क्योंकि थायरिस्टर के अंदर 4 लेयर होते हैं, एन पी एन पी और 3 जंक्शंस होते हैं। तो इसके अंदर एक थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है, जो आने वाले समय में हम थायरिस्टर डिस्कस करेंगे तो वहां भी हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो बच्चों अभी के वीडियो में हमने आईजीबीटी का वर्किंग समझा। इस वर्किंग के बिहाफ पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करूंगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।